नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। दोस्तों, याद है आपको कुछ दिन पहले उद्धव ठाकरे ने एक ऐसी टिप्पणी की थी जिससे महाराष्ट्र बीजेपी ऊपर से लेके नीचे तक हिल गई थी। उद्धव ठाकरे ने कहा था कि मेरे पास कुछ व्हाट्सएप के चैट हैं और अगर ये सार्वजनिक हो गए तो कईयों को शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ेगी। अब उद्धव ठाकरे ने एक स्टेप आगे बढ़ा लिया है। नागपुर यानी कि जहां देवेंद्र फडणवीस की होम पिच है, वहीं सभा को संबोधित किया और देवेंद्र फडणवीस का एक ऑडियो मोबाइल में प्ले करके जनता को सुनाया। जनता हंस पड़ी और जिसके बाद उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को नागपुर का कलंक बताया। इसके बाद होना क्या था, बड़ा हंगामा हुआ। इस समय सोशल मीडिया पर ट्विटर वॉर चल रहा है, अलग अलग पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही है और सभी कोई स्पष्टीकरण दे रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का नया दौर शुरू हुआ है। लेकिन दोस्तों, ये सारी बातचीत करके इस पर विश्लेषण करेंगे, लेकिन सबसे पहले आइए हम वो स्टेटमेंट आपको सुनाते हैं जिसमें उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस को नागपुर का कलंक कहा और उनका एक ऑडियो। आपण असं म्हणतो ना, बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पावले, बरोबर ना? आपले हे माननीय उपमुख्यमंत्री त्यांचं एक क्लिप आहे, ती तुम्हाला मी ऐकवतो. कारण मध्ये त्यांनी असं सांगितलं की मी पुन्हा येईन असं बोललो होतो, पण मी एकटा नाही आलो, 2 जणांना घेऊन आलो. पण ते 2 जण कोण आहेत? एनसीपीशी राष्ट्रवादी काँग्रेसची युती होणं शक्यच नाही. नाही नाही नाही, आपत धर्म नाही, शाश्वत धर्म नाही, कुठलाही धर्म नाही. एक वेळ रिकामे राहू, एक वेळ सत्तेशिवाय राहू. एक वेळ मला कोणीतरी विचारलं तुमचा विवाह होणार आहे का, मी म्हटलं अविवाहित राहणं पसंत करीन, पण राष्ट्रवादी सोबत जाणं नाही नाही नाही. अरे काय तुमच्या नागपूरला कलंक आहे? नाही 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 म्हणजे हो 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 असं त्याचा अर्थ. दोस्तों, उद्धव ठाकरे का कहना है कि देवेंद्र फडणवीस ये नागपुर के कलंक हैं। फिर होना क्या था, उनके इस आरोप के बाद पूरी की पूरी बीजेपी सड़क पर उतर आई। जगह जगह पर उद्धव ठाकरे के पोस्टर्स फाड़े गए। हम उसके विजुअल्स आपको दिखाते हैं। नागपुर में उद्धव ठाकरे का पुतला फूंका गया, जोरदार हंगामा हुआ। इतना ही नहीं, बीजेपी के कई सारे प्रवक्ता यानी कि प्रवीण दरेकर, नितेश राणे, इन सभी किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और उद्धव ठाकरे पर कई सारे आरोप लगाए। दोस्तों, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने में शिवसेना भी कहीं पीछे नहीं रही। ट्विटर पर जो आरोप लगाए गए, अंबादास दानवे जो कि इस समय शिवसेना की विधान परिषद में कमान संभाले हुए हैं, उन्होंने तो एक आरोपों की झड़ी लगा दी। ये आरोप जो है उसको अब तक 1841 लोग लाइक कर चुके हैं, लगभग 500 लोग रीट्वीट कर चुके हैं। ये आरोप बिल्कुल सुनने लायक है। पहला आरोप है गोपीनाथ मुंडे के जो परिवारजन हैं उनकी भावनाओं को आहत पहुंचाना। सभी को पता है कि पंकजा मुंडे इस समय नाराज हैं। मन की बात को उर्दू में प्रसारित करना, सावरकर इन्हें भारत रत्न पुरस्कार न देना, राम मंदिर के कार सेवकों को पर गोलियां चलाने वालों को पद्म विभूषण देना, अपने खिलाफ बोलने वालों पर पुलिस का अत्याचार करवाना, महाराष्ट्र में रोज 70 महिलाएं लापता हो रही हैं, उसका कोई भी पता न चल पाना, कोरोना बाधित लोगों के शवों को गंगा में बहा देना, ऐसे कई सारे आरोप जो हैं वो लगाए गए। बीजेपी भी कुछ कम नहीं है, बीजेपी ने भी कई सारे आरोप लगाए। दरअसल बात यह है कि उद्धव ठाकरे अब देवेंद्र फडणवीस की मांद में जाकर दहाड़ लगा रहे हैं।
नागपुर में, विदर्भ में उन्होंने 2 दिन का दौरा किया और यहां पर उन्होंने सोच समझकर नागपुर में ही सभा ली और वहीं पर मीडिया से भी बातचीत की। उद्धव ठाकरे के शत्रु नंबर 1 हैं देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस यही उप मुख्यमंत्री इस समय की सरकार में है। उद्धव ठाकरे उन्हीं को लगातार निशाना बना रहे हैं और देवेंद्र फडणवीस उनके निशानों का जवाब दे रहे हैं। तो इस तरह के जो आरोप हो गए, इस पर देवेंद्र फडणवीस ने भी एक वीडियो ट्वीट किया जो कि उद्धव ठाकरे का है। देवेंद्र फडणवीस ने जो वीडियो ट्वीट किया, आइए हम वो भी आपको दिखाते हैं। वसंतदारांच्या म्हणजे स्वतःच्याच नेत्याच्या, स्वतःच्याच पक्षाच्या मुख्यमंत्र्यांच्या पाठीत वार करून यांनी पोलोत काढली का मला मुख्यमंत्री व्हायचंय, बाकी गेलं खड्ड्यात, पक्ष वगैरे गेला खड्ड्यात, माझं स्वप्न पूर्ण झालं पाहिजे म्हणून बसले उडी मारून त्या मुख्यमंत्री पदावर। त्याच्यानंतर राजीव गांधींची यांनी द्रोह केला। हे कालचं पोर म्हणे याला काय समजतं। आणि मग तिकडे आपल्या संभाजीनगरमध्ये राजीव गांधी आले होते तेव्हा घालीन लोटांगणचा तो प्रयोग केला, माफ करा माफ करा माफ करा, कारण त्यांना कोण विचारत नव्हतं। पुन्हा काँग्रेसमध्ये गेले। त्याच्यानंतर सोनियाजी आल्या। सोनियाजी आल्यानंतर यांनी काय भूमिका घेतली। सोनिया गांधी विदेशी आहेत आणि यांचं भारताचं भारतीय नागरिकत्व हे त्यांच्या स्वार्थासाठी आहे। सोनिया गांधींनी घातली लाथ, चल हट, गेट आउट। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में इस तरह से पुराने वीडियो, पुराने व्हाट्सएप चैट, पुराने आरोप, पुराने प्रत्यारोप, नई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, यही सब कुछ चल रहा है। संजय राउत ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने ये बात साबित करने की कोशिश की कि कलंक, यह शब्द देवेंद्र फडणवीस पर क्यों लागू होता। दोस्तों, इस तरह से महाराष्ट्र में अब एक दूसरे की रिकॉर्डिंग सुनाना, एक दूसरे के किए हुए पुराने कामों को याद दिलाना, एक दूसरे पर निजी हमले करना, पर्सनली हर बात को पब्लिक डोमेन में लेके आना और इन्हीं पूरे मामलों को लेकर एक दूसरे को नीचा दिखाना और वोट मांगना, कुछ इस स्तर पर महाराष्ट्र की राजनीति चली गई है। जनता ये पूरा का पूरा तमाशा देख रही है। कोई किसी को व्हाट्सएप की धमकी देता है, कलंकित बताता है, तो दूसरा आदमी पहले आदमी को कुछ ऐसे शब्दों में गाली देता है कि जो वाकई में इस YouTube चैनल के माध्यम से हम आप तक नहीं पहुंचा सकते, लेकिन वो मीडिया के सामने इस तरह की बात करते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि इन्होंने गाय का गोबर खा लिया है। देखिए, इस तरह की गंदी बातें, इस तरह की ओछी मानसिकता, क्या आपको लगता है महाराष्ट्र की जनता इसी को डिजर्व करती है? क्या आपको लगता है कि इस तरह के आरोप, प्रत्यारोप और आरोपों के जवाब जिस निचले स्तर पर रोज पहुंच रहे हैं, इसे जनता पसंद करेगी? एक तरफ शिवसेना आरोप लगा रही है तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी आरोप लगा रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी कहीं चुप नहीं बैठी है। शिंदे सेना भी आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। महाराष्ट्र में राजनीति का स्तर बयानबाजी के माध्यम से इतने नीचे स्तर तक पहुंच रहा है कि अब ये कहां जाकर रुकेगा कहना मुश्किल है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्या आप इन आरोपों से सहमत हैं? क्या आप इन आरोपों के ऊपर जो स्पष्टीकरण दिया जा रहा है उससे सहमत हैं? या फिर क्या आप इस तरह की राजनीति को अप्रूव करते हैं? आप क्या मानते हैं? इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो दूसरों को शेयर करें और उन्हें भी बताएं कि आखिर इस तरह के आरोप प्रत्यारोप होने चाहिए या नहीं। ये वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।